everyone, this is Kanchan and I welcome you to Kanchan Classes, a one go destination for learning. So here I welcome you to class 9th का chapter number 1, that is called number system. Classes start हो चुकी हैं काफ़ी सारे schools में, तो I think PA1 भी start हो चुका है, right? P1, PT1, whatever, alright. So basically तो इस चैप्टर को हम एक क्विकली रिवीजन के थ्रू जो भी बुक में कंसेप्ट्स हैं उसको फटाफट से क्लियर कर लेते हैं, अलॉन्ग विद जो भी इसके अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. वी विल बी डूइंग आफ्टर दिस, आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन. हम कुछ ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस लेंगे जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और जो हर स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट नंबर सिस्टम. देखिए, जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हमने नंबर्स जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है, आप चाहे केजी हो, एलकेजी हो, यूकेजी हो, राइट. सो सबसे पहले हम नंबर्स ही पढ़ते हैं. नंबर में हम सबसे पहले व्हाट वी लर्न 1 2 3 4 5 6, ऑलराइट. तो जब भी हम उसकी बात करते हैं तो इट कम्स टू बी, आपके पास क्या आता है? नंबर्स, ठीक है. तो जब हम नंबर्स की बात करते हैं बेसिकली, तो चलिए, तो जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, राइट, तो जब भी हमने बहुत फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग जब हमने नंबर पढ़ना स्टार्ट किया होगा, तो व्हाट वी वर लर्निंग अबाउट, हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? वी वर लर्निंग अबाउट काउंटिंग नंबर्स. तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी नंबर को या किसी भी आइटम्स को काउंट कर सकते हैं. ऑलराइट, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर नेचुरल नंबर कि हमें जरूरत पड़ी कि इफ आई एम हैविंग 4 और मैंने 4 का 4 किसी को दे दिया, तो व्हाट आई लेफ्ट विथ, आप बोलोगे मैम 0, बट 0 वॉज नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर. तो 0 को इंक्लूड करने के लिए एक नई कैटेगरी आई जिसको कहा गया होल नंबर्स. ऑलराइट, अब होल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग तो होते ही हैं, लेकिन उसमें क्या इंक्लूडेड हो जाता है? 0 भी आ जाता है. अब जब 0 आया तो ये देखा गया कि देयर आर थिंग्स जिनके लिए हमें 0 से नीचे की भी जरूरत पड़ेगी. मीन्स 0 से नीचे मीन्स 0 से छोटा. 0 से छोटा क्या हो सकता है? तो अब हम नए नंबर्स तो ला नहीं सकते थे, तो हमने क्या किया, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको ही नेगेटिव नंबर्स बना दिया. तो दैट वी कॉल्ड इंटीजर्स. तो हमारे पास क्या आया? इंटीजर्स. इंटीजर्स में क्या था? पॉजिटिव नंबर्स तो थे ही, 0 भी इंक्लूडेड था, और 0 के जो छोटे होते हैं 0 से वो क्या हो गए? आपके नेगेटिव नंबर्स. ऑलराइट, बट इंटीजर्स आर होल नंबर्स. याद रखिएगा, इंटीजर्स आर होल नंबर्स बट विथ नेगेटिव साइन ऑल्सो. अगर मैं -2 की बात करूं तो दिस इज इंटीजर, लेकिन मैं -2/3 की बात करूं तो दिस इज नॉट एन इंटीजर. ऑलराइट, तो ये नंबर क्या कहलाएंगे? 4/3 तो फ्रैक्शन है. व्हाट अबाउट -2/3? तो ऐसे नंबर्स जो भी p/q के फॉर्म में होते हैं उसके लिए हमारे पास एक नई कैटेगरी आई, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके, सॉरी क्लास 8th में आपका फर्स्ट चैप्टर था रैशनल नंबर, जिसमें आपने उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, जिसमें लास्ट ईयर रिमेंबर एक ही एक्सरसाइज थी, बाकी सारी एक्सरसाइज डिडक्ट हो गई थी. ठीक है, तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q. तो रैशनल नंबर आए. अब कुछ नंबर्स ऐसे भी थे जिनको p/q की फॉर्म में हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, लाइक √2, लाइक √7, लाइक पाई. ऑलराइट, अब बोलो मैम पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है. पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, अप्रोक्सीमेटली 22/7 होती है. उसको कैलकुलेशन बेसिस, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हमने उसको 22/7 के बराबर मान लिया है, होता नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस. ऑलराइट, सो ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स, आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स. तो अभी जब हम क्विकली हम एक फटाफट से हम इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एंड आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे जो भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होते हैं. ऑलराइट, तो देखिए, जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की, तो देखो टाइप्स ऑफ नंबर में दो ब्रॉड कैटेगरीज आती हैं. एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर. नाउ व्हाट इज दिस इमेजिनरी नंबर? अब देखिए ना, कितनी अच्छी बात है कि जब हमने स्टार्ट किया था क्लास आई थिंक केजी से लर्न करना कि 1 2 3 4 होता है, फिर थोड़ी धीरे धीरे आपको 0 का आया, फिर जैसे आप क्लास 6 में आए आपको इंटीजर्स पता चला, फिर जब आप क्लास
एट्थ में आए तो आपको रैशनल नंबर पता चला, अभी क्लास 9 में आपको इररैशनल नंबर पता चलेगा, और जब आप क्लास 11th में चले जाएंगे तो आपको इमेजिनरी नंबर पता चलेगा. राइट, सो दोज ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं, जिनको नहीं कर सकते वो इमेजिनरी कहलाते हैं. लाइक एग्जाम्पल, अंडर रूट के अगर अंडर रूट के अंदर मतलब स्क्वायर रूट के अंदर अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर लिख दूं तो दैट बिकम्स एन इमेजिनरी नंबर. ठीक है, रियल नंबर की दो कैटेगरी होती है, रैशनल और इरैशनल. रैशनल की दो कैटेगरी होती है, वही रैशनल जिनको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और इनको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते. इंटीजर्स पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. नॉन इंटीजर्स जिनको हम अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, अब होल नंबर्स पता है आपको, जीरो इंक्लूडेड नेगेटिव नंबर्स जो -1, -2 एंड -3 होते हैं. होल नंबर्स को अगेन हम नेचुरल नंबर्स में भी लिख सकते हैं, नेचुरल को अगेन हम इवन एंड ऑड में लिख सकते हैं, इवन को आप प्राइम और कंपोजिट में लिख सकते हैं. ठीक है, तो देयर आर बहुत लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन है, तो इसको बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत ही नहीं. देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि रियल और इमेजिनरी, रैशनल और इरैशनल, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स, होल्स एंड नेगेटिव. ऑलराइट, नाउ द वेरी फर्स्ट व्हेन आई टॉक अबाउट कि आपके इसी के बेसिस पे हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं. आपकी एनसीईआरटी में ये एग्जांपल गिवन है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, इज इट ट्रू? एवरी होल नंबर में तो जीरो भी इंक्लूड आता है, क्या जीरो नेचुरल नंबर है? क्या जीरो नेचुरल नंबर की कंडीशन में आता है? नो, दिस बिकम्स फॉल्स. एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. व्हाट आर दे सेइंग? एवरी इंटीजर, हर एक कोई भी इंटीजर ले लो, -2 ले लो, -4 ले लो, 4 ले लो, 0 ले लो, दे आर ऑल इंटीजर्स. बट आर दे रैशनल? रैशनल के लिए क्या चाहिए भाई? पी बाय क्यू की फॉर्म चाहिए, अपॉन वन अपॉन वन अपॉन वन अपॉन वन लिख सकते हैं. कैलकुलेशंस में कभी भी अगर हमें डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं है और अगर हमें एलसीएम लेना है या मल्टीप्लाई करना है तो टेक दैट एज वन. वी कैन टेक दैट, क्योंकि वन से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑलराइट, सो दिस इज ट्रू, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. बट क्या ये ट्रू है एवरी रैशनल इज अ इंटीजर? अगर मैं -2/3 की बात करूं तो इज दैट एन इंटीजर? नो, इट इज नॉट एन इंटीजर. एवरी नहीं होता, हो सकता है मैंने -4/1 लिखा, क्या ये इंटीजर है? यस, दिस इज है. बट एवरी का मतलब हो जाता है एवरी सिंगल टर्म, एवरी सिंगल नंबर की जो मैं बात कर रही हूँ, क्या वो इंटीजर होगा? नहीं. So this becomes false. All right, I hope it is clear. Now, finding a rational number between two numbers. इसका मैंने एक अलग से एक बहुत शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे कि क्योंकि ये क्लास 8th का भी कंसेप्ट है कि एक रैशनल नंबर्स के बीच में, फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर हमें बहुत सारे नंबर्स निकालने हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं. देयर इज अ शॉर्ट वीडियो इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट. ये क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 8th का है, बट यू शुड नो अबाउट दिस. ऑलराइट, नाउ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. अब अगर मैं 10/3 की बात करूं, देखो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो नंबर है हमको गिवन है ये कैसा है. ऑलराइट, ये टर्मिनेटिंग है या ये नॉन टर्मिनेटिंग है. ऑलराइट, चलिए अगर मैं 10/3 की बात करूं तो अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा? जब मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगी तो 3 3 इज 9. आई विल बिकम, इट विल नीचे ये तो आई थिंक सबको आता है, फिर 1, फिर मैं 3, फिर पॉइंट का 0, फिर 3, ये सब चलता रहेगा. ऑलराइट, सो क्या ये कभी खत्म होगा? क्या ये कभी खत्म होगा? नो, दिस विल नेवर एंड. मैं कितनी भी बार उसको करूंगी वो हर बार मेरे को रिमाइंडर क्या देगा? 0 देगा, सॉरी रिमाइंडर 1 देगा, और मुझे एक 0 ऐड करना पड़ेगा, देन इट विल बिकम 10, देन अगेन आई हैव टू डू 3 3 9. तो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया ये कैसा हो गया? खत्म नहीं हो रहा है, इट इज नॉट गेटिंग एंड अप, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकरिंग? रिकरिंग मतलब एक नंबर बार 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 आ रहा है. ठीक है, तो आई कैन राइट दिस 3.3 रेस के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार, 3 बार. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट बार? बार जिसके ऊपर है इट मीन्स दैट सिंगल नंबर और द डबल नंबर जितने के ऊपर भी बार है इट इज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन. तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हो सकता है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम क्या कैटेगरीज निकाल सकते हैं.
अब जब मैं 8 डिवाइडेड बाई 7 करूंगी, राइट, 7 वन ज़ा 7 वन ज़ा 7, ठीक है, 8 7 1 गया, फिर 7 पॉइंट लगाया, अगेन 7 वंस आर 7, ठीक है, फिर 30 मैं पॉइंट साथ साथ लगा रही हूँ, फिर 7 4 ज़ा 28, फिर 20 आया, और राइट, फिर आया 7 2 ज़ा 2 आर 14, राइट, फिर 6 आया, फिर 60 बन गया, फिर 7 8 ज़ा 56, फिर कितना आया, 4 आया, फिर 40, फिर 7 5 ज़ा 35, ठीक है, फिर कितना आया, 5 आया, फिर आया 50, नाउ 7 7 ज़ा 49, फिर 1 आ गया, फिर ये 10 आ गया। तो जब 10 आया तो देखो यहाँ पे भी 10 आया था, डोंट यू थिंक ये सब फिर दोबारा रिपीट होगा? तो इट मीन्स दैट ये वाला जो पूरा स्लॉट है 1 4 2 8 5 7, दिस इज गोइंग टू रिपीट अगेन, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे 10 आया था सेम 10 मेरा भी यहाँ पे आ गया, तो आई हैव टू डू दैट प्रोसेस अगेन, सो व्हाई शुड आई डू इट अगेन? मैं बार बार करूंगी वो वही नंबर आएगा, इट विल नेवर गेट एंड अप। तो अगेन आई गॉट समथिंग दैट इट इज खत्म नहीं हो रहा है, बट इट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, बट इट इज जस्ट इट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट 1/7, ठीक है, तो 1/7 का भी वही आएगा जब मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी, क्योंकि जा तो सकता नहीं है, ये इतना डिवीजन आना चाहिए। क्लास 9th में जाके आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बच्चों को इतना नहीं आता है, नहीं आता है तो इट्स ओके, आप देखो 7 1 से नहीं जा सकता, तो वी हैव टू पुट द पॉइंट एंड वी हैव टू मेक दैट 0, ऑलराइट, फिर 7 1s आर 7, ठीक है, फिर व्हाट आई गॉट 3, फिर 30, तो ये सेम बन रहा है 1 4 व्हाट वाज दैट 1 4 8 5 7, इट वाज लाइक दैट, तो वो रिपीट होगा अगेन एंड अगेन। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखिए, जब भी मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करती हूँ तो मेरे पास दो कंडीशंस आती हैं, ठीक है, एक होती है टर्मिनेट की, एक होती है टर्मिनेट की। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो गया, मैंने 4 को 5 से डिवाइड किया, मेरा आंसर कितना आया, मैंने 4 को 5 से डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, 0 आया, 5 8 ज़ा 40, मेरा आंसर आ गया 0.8, खत्म, मेरा रिमाइंडर 0। तो टर्मिनेट कब हो जाता है, जब रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरीके की कंडीशन आती हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरीके की कंडीशन आती है, कौन कौन सी, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, या रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, इट इज द सेम थिंग, ठीक है। तो रिकरिंग मीन्स इट इज रिपीटिंग, कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर है वो रिपीट हो रहा है बार 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 बार, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग। ये है नॉन रिकरिंग, रिपीट ही नहीं होगा, जैसे √2 की वैल्यू होती है, ठीक है, 1.141678 वट एवर, ये करते रहोगे, पूरी बैठ जाओगे 10 दिन 15 दिन, पूरी लाइफ ये कभी खत्म नहीं होगा, हर बार एक नया नंबर आएगा, हर बार एक नया नंबर आएगा, और वो रिपीशन मतलब रिपीटेड सेक्शन में भी नहीं आएगा, हर बार एक नया नया। अब नया नंबर तो क्या आएगा, 1 से लेके 9 तक ही आएगा ना, कोई अलग से नंबर तो नहीं आ जाएगा, लेकिन नया नंबर कहने का सेंस है कि उसका कोई कोई पैटर्न नहीं बनेगा। जब अभी मैंने 8/7 का करा था तो एक पैटर्न बना था कि दिस पैटर्न विल बी रिपीट अगेन एंड अगेन, उसमें हर बार कुछ भी नया नंबर आएगा, ठीक है, वो पैटर्न नहीं बना पाएगा, तो इट मीन्स √2 क्या है, नॉन रिकरिंग की कंडीशन में आता है। तो ये वाले भी रैशनल कहलाते हैं, ये वाले भी रैशनल कहलाते हैं, और जो नॉन रिकरिंग होते हैं वो कहलाते हैं इरैशनल नंबर्स। आई होप इट विल बी क्लियर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दो तरीके के केसेस आते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनल खत्म हो गया, टर्मिनेट खत्म हो गया तो वो तो रैशनल नंबर्स होते ही हैं, ठीक है, खत्म हो गया तो क्या हो गया, हम उनको अपॉन 1 तो लिख सकते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन आती है कि खत्म नहीं होता, भाई डिवीजन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लेकिन उसके अंदर भी दो कंडीशन आती है, रिकरिंग, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स विल रिपीट अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मीन्स वो कभी रिपीट नहीं होगा, ठीक है, हर बार जब भी आप वो सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवीजन में, इट विल बी अ न्यू नंबर, फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी अ न्यू नंबर, तो एक पैटर्न नहीं बनेगा। ऑल राइट, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।
कोई भी डाउट्स हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एनसीईआरटी को कोई पर्टिकुलर, वैसे तो आई एम ट्राइंग कि मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट है वो इन्हीं कंसेप्ट्स के थ्रू कवर अप कर दूं, बट इफ यू फील लाइक देयर इज सम क्वेश्चंस जो नहीं हो पा रहा है, प्लीज एक मैसेज में एक मतलब एक कमेंट में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई विल बी सॉल्विंग दैट, ओके। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, ओके। चलिए, दैट इज गुड। अब है, इस जीरो रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है भाई बताओ? अभी तो बार बार बता दिया, जीरो क्या है? जीरो तो होल नंबर की कैटेगरी में आता है, बट होल नंबर्स नेचुरल नहीं होते बट रैशनल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 0/1 लिख सकते हो। अच्छा, 1/0 का क्या? 1/0 तो नॉट डिफाइंड है भाई, डिफाइंड ही नहीं है, ये बताया ही नहीं है अभी किसी ने कि 1/0 कुछ हो भी सकता है कि नहीं, इसकी वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं करी गई है। तो देयर, रिमेंबर ऑलवेज वेन एवर यू आर राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ p/q, ऑलवेज मेंशन दैट q कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एंड यू शुड नो दैट। जीरो को कभी डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते, जीरो डिनोमिनेटर में आ ही नहीं सकता, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाती है। ऑल राइट, ठीक है। आई होप कि किन्हीं भी नंबर्स को p by q के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ऑल राइट, सो टिल देन व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, व्हाट आर रैशनल नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। और जब मैं उनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो जब मैं उनको डिवाइड, मतलब जब मैं उनका, जैसे √2 है, √2 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो इट विल नेवर गेट एंड अप। पाई इज अगेन समथिंग जिसकी अगर आप वैल्यू निकालना चाहोगे तो वो कभी खत्म नहीं होगा। उसको हम 22/7 लिखते हैं, क्योंकि पाई को जब हम वी आर ओपनिंग एंड, जब हम 22/7 का जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाले, दे आर मोर ओवर काफी हद तक वो सेम होता है, काफी एंड डिजिट्स तक, इसलिए वी आर टेकिंग द 22/7, अदरवाइज इट इज नॉट। ऑल राइट, सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन, ठीक है। टुमारो स्टे ट्यून फॉर इसके आगे p by q के फॉर्म में करना, और उसके आगे फिर हम रैशनलाइजेशन भी सीखेंगे। Alright, so till to the next session. Bye bye. Take care and keep practicing. I think this is the only key for me. So you have to like, share and subscribe channel so that इतने प्यारे प्यारे videos आप तक आते रहे. Alright, so bye bye.